नमस्ते आप सभी को। मैं विधु चौधरी, योग थेरेपिस्ट, और आप सभी का स्वागत करती हूँ एपिसोड नंबर 7 में ऑफ योग ममत्व सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी टिप नंबर 1 के WFH लोगों के लिए। ये आंखों के लिए हम लोग क्या करें, बिकॉज सारा टाइम हम स्क्रीन देखते हैं। स्टूडेंट्स भी हैं इसमें, कि जो स्टूडेंट्स हैं स्क्रीन देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए कोई टिप है क्या? बिंदु त्राटक। तो बिंदु त्राटक में क्या करना है, जैसे पॉइंट पे देखिए, किसी एक पॉइंट पे आपकी आंखों के सामने ही वो पॉइंट होना चाहिए। उसे देखते रहें तब तक देखें जब तक आपकी मसल्स में स्ट्रेन नहीं आ जाता, आईज में आंखों में दर्द नहीं होने लगता है। तो जैसे ही आंखों में दर्द होना शुरू होगा, थोड़ा सा दर्द सहन करेंगे और उसके बाद धीरे से आंखों को बंद कर लेंगे और दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। और जो हाथों की जो हीट है, घर्षण है जो दोनों हाथों का, उसे हथेलियों को आंखों पर लगाएंगे और आंखों को हथेलियों के अंदर ही खोल देंगे। ये प्रैक्टिस आप एवरी 2 आवर्स के बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे 1 घंटे की आपकी जॉब होती है, तो 2 घंटे में एक बार आप जरूर कीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे Q&A पर। आज के Q&A में जो हमारा सब्जेक्ट है, मैं काफ़ी टाइम से इस सब्जेक्ट पे बोलना चाह रही थी, बट कभी ये ऐसा मौका नहीं मिला, किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। कल के एक इंसिडेंस के बाद लकीली मुझे किसी ने क्वेरी पूछी इस बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिप्रेशन के ऊपर। तो डिप्रेशन की स्टेप बाय स्टेप गाइड हम लोग क्या फॉलो करें जिससे डिप्रेशन से बाहर आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिप्रेशन, सबसे पहले समझ लीजिए डिप्रेशन है क्या चीज़। कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं आपके, तो वो हैप्पी हार्मोन्स जब सिक्रीट नहीं होते, लेट्स सपोज ये ग्लैंड है, तो ये ग्लैंड हैप्पी हार्मोन रिलीज करती है। ये हैप्पी हार्मोन नहीं रिलीज कर पाती है, फिर कम रिलीज करती है, तो इन दैट केस आपको डिप्रेशन हो जाता है। तो हमें मोटे मोटे तौर पे इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई कि जब भी ये होगा ना, इट विल लीड टू डिप्रेशन। अब एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट को। अगर मान लीजिए ये आपकी वो ग्लैंड है जो हार्मोन रिलीज कर रही है, हैप्पी हार्मोन, और ये आपके इमोशंस हैं। इसको इमोशंस बोल सकते हैं, इसको मन बोल सकते हैं, अगर वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी बोले इसको माइंड भी बोल सकते हैं। तो ये ग्लैंड और ये माइंड आपस में सिंक होके चलता है। तो डिप्रेशन, अब ये ग्लैंड क्या है, हार्मोन रिलीज कर रही है। अब हार्मोन्स कम रिलीज हो रहे हैं या नहीं रिलीज हो रहे हैं, तो डिप्रेशन हो रहा है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि या तो ये ग्लैंड ही हार्मोन रिलीज नहीं कर रही, इस ग्लैंड में कुछ दिक्कत आ गई है। सेकेंड, कि अगर इमोशन, मन में कुछ हलचल चल रही है, कोई थॉट चल रहा है, तो वो थॉट क्या है, ग्लैंड को ट्रिगर कर रहा है कि प्लीज डोंट रिलीज द हैप्पी हार्मोन। तो फिर ये क्या ग्लैंड करती है, ओके नहीं रिलीज करती हूँ, तो वो नहीं रिलीज करती है। ये तो रूट का कॉज है इसका। अब हम बात करते हैं ग्लैंड के बारे में। इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल है लेग्जेटिव्स का, कि जब आप ठीक से स्टूल पास नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या करते हैं, लेग्जेटिव्स लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली लेग्जेटिव्स लेते हैं। कोई चूरन खा लिया, कभी हाजमोला खा लिया, कभी कुछ खा लिया। तो अब लेट्स सपोज ये आपकी मसल्स है, आपके ट्रैक की, जो स्टूल को बाहर पास करती हैं। ये जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करके आगे धक्का देती हैं स्टूल को, तभी स्टूल आगे निकलता है। बट ये कई बार होता है, नहीं कर पाती हैं, तो आप लेग्जेटिव खाते हो। फिर वो आप बहुत फ्रीक्वेंटली लेग्जेटिव खाने लग जाते हो। तो जो ये मसल्स होती हैं यहाँ की, ये सोचती हैं कि मुझे कुछ काम करना है, या फिर नहीं, चलो लेग्जेटिव आएगा तो वो लेग्जेटिव इसको स्टूल को बाहर पास कर देगा। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने नाइट शिफ्ट की बात की थी, तो उसमें हमने क्या किया था, हमने बॉडी को समझाया था। बॉडी को समझा देंगे एक बार तो बॉडी समझ जाती है। तो अभी क्या है, लेग्जेटिव्स खाते हैं तो बॉडी समझ जाती है कि चलो ठीक है, मुझे कुछ काम नहीं करना है, शायद ये आएगा और स्टूल बाहर पास कर देगा, आएगा स्टूल बाहर पास कर देगा। बट जिस दिन वो लेग्जेटिव नहीं आता है, तो मसल कंफ्यूज रहती है कि मुझे क्या करना था। वो अपना फंक्शन भूल जाती है कि मुझे करना क्या था, अब इसका करूं क्या, जो सामने स्टूल पड़ा हुआ है ये ऐसे ही पड़ा रहेगा क्या, शायद ऐसे ही पड़ा रहता होगा। तो आपका धीरे धीरे वो कॉन्स्टिपेशन में आपका मसल भूल ही गई, आपकी खुद की मसल भूल गई, अब कुछ काम भी करना था। उसी तरीके से हमारा लाइफस्टाइल और हमारा परवरिश कुछ इस टाइप की हो रही है आजकल, कि हमें सब कुछ मिल जाता है, बाहर से ट्रिगर मिलते हैं, हमें गिफ्ट्स मिल गए, आपको मम्मी पापा कहीं बाहर घूमने के लिए लेके चले गए, फिर हस्बैंड आपको कहीं बाहर लेके जा रहा है, फिर बॉयफ्रेंड ले रहे हैं, कार्ड्स, ये वो सब कुछ बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं। ग्लैंड को ट्रिगर होता है और वो हार्मोन रिलीज हो जाता है। फिर किसी दिन क्या होता है, या तो बॉयफ्रेंड कार्ड देना बंद कर देता है, या फिर फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, सैलरी नहीं आती है, सैलरी चली गई है,
या कुछ तो वो ट्रिगर खत्म हो जाता है, तो ग्लैंड तो भूल गई कि मुझे खुद से भी हार्मोन रिलीज करना था, कि मुझे अपने आप में भी खुश रहना है। वो भूल चुकी है क्योंकि वो डिपेंडेंट हो चुकी है बाहर की चीजों से, कि बाहर से कुछ होगा और ट्रिगर मिलेगा और मैं हार्मोन रिलीज करूंगा। बट अब ट्रिगर मिल नहीं रहा है तो हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, हेंस डिप्रेशन। ठीक है, अब ये इस फंडामेंटल से ये समझ में आया। अब हम बात करते हैं इमोशन की बात पे। तो इमोशन क्या होता है, कई बार हमारे दिमाग में इमोशंस चलते रहते हैं कि आई एम गुड फॉर नथिंग, या फिर कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कुछ भी इस टाइप के जो निगेटिव इमोशंस होते हैं वो ग्लैंड को ट्रिगर करते हैं कि डोंट रिलीज हार्मोन, डोंट रिलीज हैप्पी हार्मोन। तो अब क्या है, हैप्पी हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, तो माइंड से ग्लैंड पे फर्क हो रहा है, ग्लैंड से भी हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है। ठीक है, या तो इसमें दिक्कत है या इसमें दिक्कत है। अब ये दो चीजें आपको बेसिकली मोटे मोटे तौर पे समझ में आ चुकी हैं कि रूट कॉज है कहाँ पर, या तो ग्लैंड नहीं काम कर रही है या फिर मन में कोई दिक्कत है। अब हम बात करते हैं कि थेरेपी कैसे शुरू करेंगे। थेरेपी में क्या है, सबसे पहली बात, मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ लोगों को शेयरिंग लिखते हैं कि शेयर करो, बट शेयर करने से पहले आप आइडेंटिफाई करो कि क्या वो पर्सन इतना मैच्योर है कि आपको एक अच्छी गाइडेंस देगा वहाँ से निकलने की। ऐसे ही नहीं आप किसी के साथ शेयर करेंगे, हर फ्रेंड के साथ में शेयर कर दिया, बिकॉज अगर वो फ्रेंड उस लेवल के होते तो शायद आप डिप्रेशन में भी नहीं आते। ठीक है, बट अगर फ्रेंड्स उस लेवल के नहीं है तो फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट वन पर्सन जो आपको लगता है कि सही गाइड करेगा, ही इज मैच्योर्ड इनफ और आपको इस भंवर से बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये आपको जो बाहर निकालने वाली बात है, ये आपको कहा इमोशनल लेवल पे हेल्प करने वाली बात है। सेकेंड, साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करेंगे। आजकल ऑनलाइन का सिस्टम है, डॉक्टर ऑनलाइन बहुत मिल जाते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी हो जाती हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग भी हो जाती है। तो साइकेट्रिस्ट जो है वो आपको दो तरीके से हेल्प करेगा, आपको मेडिकेशन से, मे बी मेडिकेशन से वो ग्लैंड को ट्रिगर करेगा कि हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाए या रिलैक्सेटिव्स देगा। सेकेंड, वो आपको काउंसलिंग भी करेगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास नहीं तो अपने आसपास एक योग इंस्ट्रक्टर आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि योग की फिलॉसफी में डिप्रेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है, बहुत ही क्रूशियल रोल दिया गया है, एंड इट इज वेरी गुड इन अ गुड सेंस। अब आप सोचेंगे गुड सेंस कैसे, डिप्रेशन गुड सेंस में कैसे हो सकता है? बिकॉज डिप्रेशन एक ऐसा फेज होता है आपका लाइफ का जब आपको ये रियलाइज होता है कि सब मोह माया है, कुछ नहीं रखा है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, कोई भी चीज काम की नहीं है। तो इस स्टेट में आप दो चीज कर सकते हो। फर्स्ट, आप सुसाइड कर सकते हो कि कुछ भी नहीं रखा है तो चलो चलते हैं यहाँ से। दूसरा, अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कर सकते हो। तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने की। तो कोशिश कीजिए दोनों ऑप्शन में से आप सेकंड ऑप्शन को चूज, स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होने का। इसके बाद का जो सेगमेंट है मेरा वो है स्पेशली योग इंस्ट्रक्टर्स के लिए, कि योग इंस्ट्रक्टर्स क्या करेंगे ऐसे केसेस में। उनकी काउंसलिंग भी करेंगे ताकि उनका रूट कॉज, जो इमोशनल लेवल पे रूट कॉज है, उसको हटा सके। और बाकी ग्लैंड को अच्छे से काम करने के लिए क्या चाहिए, एक अच्छी सी कैप्सूल चाहिए जो सेल्फ ट्रिगर करे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। तो उस छोटी सी कैप्सूल में क्या होगा, सबसे पहले षटकर्म आएंगे, जैसे हम डिटॉक्सिफिकेशन भी बोलते हैं, जो आपके अंदर के यहाँ के जो जितने भी इमोशंस आपके ब्लॉक्ड हैं उसको रिमूव करता है। तो हफ्ते में 2 बार कुंजल, हफ्ते में 1 बार LSP लघु शंख प्रक्षणन। उसके बाद जब हम योगासन्स की बात करेंगे तो योगासन्स में आप उनको डायनामिक आसन्स देंगे, डायनामिक प्रैक्टिसेस करवाएंगे, और जो आसन्स आप करवाएंगे वो चैंटिंग के साथ करवाएंगे। प्राणायाम में आप उनको भ्रामरी सजेस्ट कीजिए। डिप्रेशन का फेज एक ऐसा होता है, आपका माइंड इतना ज्यादा चंचल है, उस टाइम पे इतना अनस्टेबल होता है, मेडिटेशन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। हम एक सर्टेन टाइप की टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो एस व्यासा की एक बहुत अच्छी टेक्निक है MSRT। अगर आपको जरूरत है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी कि इसको करवाते कैसे हैं। ये गाइडेड मेडिटेशन होता है। और सोने से पहले शवासन करना है। मेरी शवासन की भी वीडियो है 14 मिनट, एक तरीके से गाइडेड मेडिटेशन है 14 मिनट का। और इसके अलावा अपना मंत्र आइडेंटिफाई करना है। आपका मंत्र कोई भी हो सकता है, महामृत्युंजय मंत्र हो सकता है, गायत्री मंत्र हो सकता है, शांति मंत्र हो सकता है, जिसे आप रोज 5 से 10 मिनट चैंट करेंगे बोल के अपने ब्रेकफास्ट से पहले। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग भगवत गीता सुनना शुरू कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारी कमेंट्रीज आपको मिल जाएंगी, तो भगवत गीता आप सुनना शुरू कीजिए। एक कैप्सूल बन गया है जो योग इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में एक डिप्रेशन के पेशेंट को दिया जाना चाहिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, टिप नंबर 2।
आज की टिप नंबर 2 हमारी है ओवर ईटिंग के ऊपर। तो कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, तो खाने के बाद ना तो हमें सांस आ रही होती है, ना इतनी दिक्कत हो रही होती है, ना तो खड़ा हुआ जा रहा है, ना बैठा जा रहा है। ऐसे में हम गज करनी करेंगे। तो गज करनी में क्या होता है, आप 2 ग्लास गर्म पानी पियेंगे और पीने के बाद उसको वॉमिट करके उस खाने को बाहर निकाल देंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।